हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से कनेक्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए इस न्यू टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था विटामिन्स का चैप्टर, जिसमें हमने विटामिन्स के केमिकल नेम, विटामिन से होने वाली डिजीजेस, सब कुछ कवर किया था। तो जल्दी से आइए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और आज हम करने जा रहे हैं इसके मॉक क्वेश्चंस। अभी तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमको ये पता लग जाए कि भाई क्वेश्चन एग्जाम्स में किस तरीके से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म ऑफ एक्यूट फूड पॉइजनिंग, द शॉर्ट टर्म ऑफ एक्यूट फूड पॉइजनिंग ऑफ विटामिन ए इज ड्यू टू। भाई एक बीमारी होती है फूड पॉइजनिंग, यानी कि टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है। क्या होता है बच्चा, जब हम लोग बहुत ज्यादा कोई विटामिन खा लें तो उससे टॉक्सिसिटी होने लगती है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि खाने में इतना ज्यादा अमाउंट मिलता ही नहीं है कि हमें टॉक्सिसिटी हो जाए। टॉक्सिसिटी तो तब होगी जब हम इतना कुछ खा पाएंगे, पर टॉक्सिसिटी हमें कभी होती ही नहीं है, क्योंकि इतना हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी हो रही है, तो टॉक्सिसिटी कब हो रही है बच्चा? तो टॉक्सिसिटी होती है हमारे को जब हम बहुत ज्यादा ले लें। अब वो बोलता है कि भैया विटामिन ए की टॉक्सिसिटी कब हो रही है? तो बच्चे विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होती है, एक सेकेंड, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होती है जब हम लोग क्या खा लें? ईटिंग लिवर ऑफ म्यूल, ईटिंग लिवर ऑफ बफेलो, ऑस्ट्रिच या पोलर बियर। जब हम लोग पोलर बियर का लिवर खा लेते हैं, तब हम लोग को विटामिन ए की एक्यूट फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। मतलब क्या है कहने का? मतलब है कि जब हमारे पास में बहुत ज्यादा अमाउंट का विटामिन ए आ जाता है। अगर कभी भी हम पोलर बियर का लिवर खाएंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में एक्यूट फूड पॉइजनिंग हो जाती है विटामिन ए की। मतलब हमारी बॉडी में विटामिन ए का अमाउंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम लोगों के पास में वॉमिटिंग या लूज मोशंस, ये वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वैसे तो कभी होता नहीं, बट हाँ पोलर बियर में विटामिन ए इतना ज़्यादा होता है कि भाई ये शुरू हो जाता है। अब हम लोग सोचेंगे भैया पोलर बियर कोई खाएगा क्यों? क्योंकि यार हम बैठे हुए हैं दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी में, घर से बाहर निकलेंगे चिली पोटैटोज, मोमोज, पिज्ज़ा इतना सारा है ना, पोलर बियर के लिए तो सोचते ही नहीं है। बट आप सोचो पोल्स पर जो लोग रहते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर है ही नहीं, कुछ उगा ही नहीं पाते बेचारे, इतनी बर्फ, इतनी ठंड पड़ती है, 6 महीना धूप 6 महीना रात, 6 महीना दिन निकलेगा 6 महीना रात हो जाएगी, 6 महीना धूप आएगा और 6 महीना धूप आएगा ही नहीं, आएगी ही नहीं। तो उस केस के अंदर एग्रीकल्चर है ही नहीं, फिशेस कहाँ उगाएंगे अगर पानी में बर्फ जम जाएगी? तो इतने टेम्परेचर में डियर या फिर हम लोग बोले गोट्स या चिकन सी कहाँ उगेंगे? तो वहां खाने के लिए क्या बचता है इनके पास? पोलर बियर। ठीक है, तो आप लोग साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे फटाफट से बताते जाइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हुआ विटामिन डी, दैट इज एक्यूट फूड पॉइजनिंग ऑफ लिवर ऑफ पोलर बियर। इसको खाने से क्या हो जाती है? एक्यूट फूड पॉइजनिंग हो जाती है विटामिन ए की। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। क्या होता है शुरू के अंदर, जिस दिन हमें पता लगता है कि भैया ये जो लेडी है, ये जो फीमेल है, इसको किसी तरीके की प्रॉब्लम है या फिर इसका बच्चा मर सकता है, तो उस केस में, वैसे तो हम नॉर्मल हर केस में देते हैं, बट अगर हमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो हम लोग एक मेडिसिन देना शुरू करते हैं या हम लोग एक विटामिन देना शुरू करते हैं, दैट इज थायमिन। थायमिन हो गया बेटा विटामिन B1, फॉलिक एसिड, ये हो गया बच्चा विटामिन B9, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो इसमें से कौन सा दिया जाता है बच्चा? इसके अंदर से विटामिन B9 दिया जाता है, दैट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बच्चा एक ऐसा विटामिन है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, बेसिकली आयरन का सोर्स होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग ऑफ ऑप्टिमम आयरन। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ये आयरन की कमी को पूरा करता है। हम लोग फॉलिक एसिड इसीलिए देते हैं बच्चे, फॉलिक एसिड क्योंकि आयरन की कमी को पूरा करता है। बच्चा जो होता है ना, वो खाना भी ब्लड से ले रहा है, सांस भी ब्लड से ले रहा है, एक्सक्रीट आउट भी ब्लड के थ्रू कर रहा है। तो अगर किसी कारणवश ब्लड की कमी हो जाएगी
उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से, इसी कारणवश जिस दिन हमें पता लगेगा कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, उस दिन से लेकर एंड तक, उस दिन से लेकर बिल्कुल आखिरी समय तक हम लोग विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड की टैबलेट्स चला देते हैं। मतलब उस फीमेल को बोलते हैं कि भाई अब ये तुम्हारे को रेगुलरली लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन इसमें से ब्लड क्लॉटिंग करता है? तो इसमें से कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉट करता है? वो विटामिन होता है A, C, D या K। देखो A आंखों के लिए होता है ना, इसके लिए नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, इसके लिए होता है रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। इसका करेक्ट आंसर विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट डिले हो जाएगा। डिले का मतलब जो ब्लड क्लॉट, जैसे चोट लगी, उसको 1 मिनट में क्लॉट हो जाना चाहिए, ये 1 मिनट में क्लॉट ना होकर इसको 20 मिनट 40 मिनट जितना लगता है और ये सारा क्लॉट करता है। तो मतलब इसने क्या करा, टाइम को बढ़ा दिया क्लॉटिंग के। ठीक है, आगे चले, यहां कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which is the leading cause of blindness in children worldwide? चिल्ड्रन के अंदर जो ब्लाइंडनेस हो रही है, जो अंधापन हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है? देखो, ग्लूकोमा और कैटरैक्ट, बेटा ये दोनों ही मोतियाबिंद है। आपने सुना होगा मोतियाबिंद की बीमारी होती है, ये वो है। ठीक है, ये दोनों ही मोतियाबिंद है, यानी कि दोनों ही कैटरैक्ट है। वाइट कलर का अगर आंख के बाहर वाइट कलर की लेयर आएगी तो कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतिया। ग्लूकोमा काला मोतिया बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है आईज के बाहर, इसमें दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल। धीरे 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 धीरे, मतलब पहले काला इसके जो वो होता है आपका प्यूपल, उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर आती है एंड फाइनली इवेंचुअली दिखना पूरी तरह बंद हो जाता है। इस केस के अंदर बच्चा कैटरैक्ट हो चाहे ग्लूकोमा हो, दोनों ही केस में हम लोग सर्जरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ब्लाइंडनेस हो जाती है, इजीली सर्जरी होती है, लेंस लगा देता है एंड इट इज करेक्टेड। तो ये कोई बहुत मेजर चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है, ब्लाइंडनेस दे देती है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी ब्लाइंडनेस नहीं होती, मतलब आप सिर्फ कलर ही तो नहीं देख पाओगे। अगर ये कलर है भाई, ये रेड है, ये ग्रीन है, तो इस कलर की बाउंड्री नहीं समझ में आएगी, बाउंड्री कहाँ है, तो हम लोग बोलेंगे भाई कलर ब्लाइंड हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर होता है दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस हो जाता है चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो जाता है किसमें, चिल्ड्रन के अंदर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है जी, आगे चले, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद। विच इज कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन? कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? यानी कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है जो सूरज से मिलता नहीं है? भाई ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमको ये सूरज से मिल रहा है, हमको ये विटामिन सूरज से नहीं मिलता। हमारा विटामिन सिर्फ सनलाइट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये विटामिन सिर्फ सनलाइट में क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। मिलता किससे? मिलता हमें खाने से ही है। तो चलो आंसर देखते हैं। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए बी, नन ऑफ द अबव। जो मैक्सिमम बच्चे मार्क करेंगे वो बी मार्क करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है सी। बोथ के और डी दोनों ही हमारे पास में, दोनों ही विटामिन जो हैं वो हमारे पास में सनशाइन विटामिन है। ठीक है, दोनों ही विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं। चले आगे।
कौन सी विटामिन की कमी से हमको बेरी बेरी रोग हो जाता है, यानी कि कौन सा विटामिन अगर हमारे शरीर में कम रहेगा तो उससे बेरी बेरी नाम की बीमारी हो जाएगी। चलो, B1, B2, B6, B12 दोनों से अनीमिया होता है। इससे ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है, यानी कि कट्स पड़ जाते हैं टंग पे और लिप्स पर, इससे बेरी बेरी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज B1, दैट इज बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से हमको एक बीमारी हो जाती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेरी बेरी। चलिए नेक्स्ट। Who is most likely to develop scurvy? A विटामिन सी डेफिशिएंसी। कौन होगा जिसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी ज्यादा जल्दी हो जाएगी? सबसे पहले विटामिन सी जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है? फटाफट से कमेंट्स में लिख करके दीजिएगा। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये किस में मिलता है? ये हर सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, खट्टे फ्रूट्स के अंदर मिलता है। अब वो क्या बोलता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या बोलता है? वो बोलता है क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहेगी, मतलब स्कर्वी हो जाएगा, अ माल न्यूट्रिशन चाइल्ड में हो जाएगा, अ लॉन्ग टाइम अल्कोहलिक में हो जाएगा, या अ पर्सन विद द ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है, पता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा ये बहुत इंटरेस्टिंग बीमारी है। इंसान को लगता है भाई मैं मोटा होते जा रहा हूँ, खाना बंद कर देता है, कुछ भी नहीं खाता। मतलब आप उसको बोलो कि चल अच्छा सूप पी ले, बोलेगा नहीं मैं मोटा हो रहा हूँ। 2-2 दिन 3-3 दिन कुछ भी खाने से पहले सोचते रहेगा, खाना नहीं खाएगा प्रॉपर। इससे क्या होने लगता है, उसकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आने लगती है। किसकी डेफिशिएंसीज आएंगी? ऑब्वियसली आपकी बॉडी ने फैट्स को स्टोर कर रखा है, तो कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी को तो वो पूरा करके रखेगा। तो भाई किस चीज़ की कमी आ जाएगी? ऑब्वियसली विटामिन और मिनरल्स की कमी आएगी, हाँ या ना? विटामिन और मिनरल्स मिलने बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे भाई? इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि भैया खाना तो खा नहीं रहा है ना? इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके अंदर ईटिंग हैबिट का डिसऑर्डर है कि अगर मैं खा लूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, यार खाना ही बंद कर देती हूँ, खाऊंगी नहीं तो मोटी नहीं होंगी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे कि योगा कर ले, जिम चले जाएं, रनिंग कर ले, जॉगिंग कर ले, कुछ नहीं करेंगे, बस साइकोलॉजिकली बीमारी बना के रखेंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा डी। अगर जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये कुछ खाएगी ही नहीं या खाएगा ही नहीं तो डेफिनेटली इस तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। डन? समझ में आया यहाँ पे? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? आगे चले। वो बोलता है कौन सा विटामिन हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह पे काम करता है। भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि अगर विजुअल की बात आ रही है, अगर देखने की बात आ रही है, तो एक ही विटामिन है, दैट इज विटामिन ए। सिर्फ हमारे पास एकमात्र ऐसा विटामिन है जो विटामिन आई से रिलेटेड डिजीजेस देता है, उसका नाम होता है रेटिनॉल। अल नहीं होता, रेटिनॉल। क्यों? ये किसको करेक्ट करता है? मतलब रेटिना जो आई के अंदर होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ध्यान रखता है। ये विटामिन B1 है, ये विटामिन B2 है, ये विटामिन B9 है। B1 से बेरी बेरी होता है, इससे ए फ्लाविनोसिस होता है, राइबोफ्लेविनोसिस, सॉरी, ए राइबोफ्लेविनोसिस होता है, और B9 से अनीमिया होता है। ठीक है, तो हार्मोन और विजुअल पिगमेंट की तरह कौन एक्ट कर रहा है बच्चा? हार्मोन और विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह जो एक्ट कर रहा है वो कौन है? हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। तो हमने मार्क कर दिया आंसर बी। ये हो गया विटामिन ए आपका। ठीक।
ठीक है भाई, नहीं भी पता हो ना हार्मोन क्या है, विजुअल अगर समझ में आए, आई से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर दे रहा है तो वो विटामिन ए ही है। ठीक है जी, चलें आगे। Which of the following nutrient deficiency causes megaloblastic anemia? इसमें से कौन सी डिफिशियंसी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया देती है? चलो, साइनोकोबालामीन B12, पायरिडॉक्सिन B6, नियासिन B3, फॉलिक एसिड B9। अगर मैं अनीमिया की बात करूं तो ये तो अनीमिया देता ही नहीं है, B9, B6, B12 ये 3 अनीमिया देते हैं। अगर मैं बात करूं कि अनीमिया किसके कारण हो रहा है तो B9, B6, B12 के कारण अनीमिया हो रहा है जी। ठीक है, चलो पहले B3 हटा दो। अब B12 कोबाल्ट का अनीमिया होता है, कोबाल्ट, B12 भी नहीं हो सकता। B9, B6 इन दोनों में से कौन सा होगा? या तो B9 होगा या तो B6 होगा। अब जो B6 होता है उसको, सॉरी जो B9 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। B6 इज अनीमिया जिसके अंदर आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, या मैं बोलूँ डेफिशिएंसी हो जाती है हमारे पास आरबीसी की। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो काउंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये बस इतना ही होता है इसमें। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया B9 होता है, साइज अपना बड़ा कर देता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। I'm so sorry. Next question. Which of the following disease is caused by the deficiency of niacin? नियासिन क्या हो गया बच्चा? ये हो गया B3। नियासिन की डेफिशिएंसी से, यानी कि B3 की जो डेफिशिएंसी से हमको कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी, रिकेट्स, पेलेग्रा या पर्नीशियस एनीमिया? अभी हमने पढ़ा पर्नीशियस एनीमिया B12 से होता है। अभी हमने पढ़ा ना पर्नीशियस एनीमिया B12 से होता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। B3 की कमी से फिर क्या होगा? स्कर्वी, ये तो विटामिन सी से होता था जी। रिकेट्स, अरे भैया ये तो विटामिन डी से होता था। पर्नीशियस, ये तो विटामिन B12 से होता है। करेक्ट आंसर क्या बच गया? विटामिन B3 की कमी से बीमारी होती है विच इज कॉल्ड एज पेलेग्रा। डन? यहाँ कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई कोबालामीन, साइनोकोबालामीन या कोबालामीन किस विटामिन को कहते हैं? तो कोबालामीन या साइनोकोबालामीन कौन से विटामिन को कहते हैं? B11, B2, B6 या B12? चलो पहले तो B11 कोई विटामिन ही नहीं होता। B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B6 का नाम पायरिडॉक्सिन, B12 का नाम साइनोकोबालामीन। कोबालामीन लिखा हो, साइनोकोबालामीन लिखा हो, एक ही बात होती है। ठीक है जी, यहाँ कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। डन? चलिए नेक्स्ट। सीधा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता भाई वो, ये बहुत सिंपल सीधा सा क्वेश्चन उसने पूछ लिया था। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए? इसमें से कौन सा फूड सोर्स विटामिन ए के लिए बेस्ट सोर्स है? मतलब सबसे ज्यादा विटामिन ए कौन से फूड में मिलेगा? बच्चा अगर ये आपके एग्जाम में है, छोड़ देना इसको अटेम्प्ट नहीं करना। इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक एक चीज के बहुत बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लेग्यूम्स के अंदर विटामिन डी भी है। स्वीट पोटैटो है, इसके अंदर विटामिन ए भी है, B1 भी है, B6 भी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में तो सारे विटामिन बी मिलते हैं और सबसे ज्यादा हमारे को ए मिलता है ना। तो भाई हम कैसे बताएंगे
यहाँ पर हम लोग कैसे मार्क करेंगे? देखो यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर पोल्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे बताओगे कि भैया यही वाला है, ये नहीं मैम ये वाला है? ऐसे हम कैसे बता पाएंगे? बच्चा हम तभी बता पाएंगे जब कोई एक सोर्स पर्टिकुलर एक विटामिन का, सोर्सेस का क्वेश्चन है तो डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है जी। इसका वैसे करेक्ट आंसर पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब हो गया एग्स या एग से बनने वाली चीज़ें जो हमको मिल रही हैं वो सारा हो गया। बट अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में है तो लीव, जवाब नहीं देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the vitamin is water soluble vitamin? कौन सा विटामिन पानी में मतलब जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में इजीली घुल जाता है? B1, C, B2 या ऑल ऑफ द अबव? देखो हमारे पास दो ही विटामिन होते हैं बच्चा, याद रखने के लिए या तो याद रखो BC, ये वाटर सॉल्युबल है, रेस्ट सारे फैट सॉल्युबल है, या आप लोग याद रखो कीड़ा, कीड़ा हमारा फैट सॉल्युबल है, बाकी सारे हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। तो आप देखो B और C दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यही पूछ रहा है कि भैया वाटर सॉल्युबल विटामिन बताओ, यही पूछ रहा है ना कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। आगे चलें, चले एक छोटी सी गलती यहाँ पर क्वेश्चन में थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आपको मिलेगा, पर यहाँ एक छोटी सी गलती थी जो आपके क्वेश्चन में ही थी। क्या वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के? कभी भी केमिकल के साइंटिफिक नेम नहीं होते, केमिकल के केमिकल नेम्स होते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम सिर्फ उनके होते हैं जो जिंदा है। अब विटामिन ए जिंदा तो है नहीं, तो इसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं होगा, इसका केमिकल नेम होगा। बट ये क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ था कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? देखो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, पैथोथेनिक एसिड B5, टोकोफेरॉल E। तो आंसर पता लग गया, दैट इज फाइलोक्विनोन। क्या होता है भाई? फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है, डन। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, केमिकल नेम बताओ, बीमारी बताओ, ठीक है। या फिर जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था कि भैया ये अगर हम कैसा क्या खाएं जिससे हमें मतलब ऐसे किस कारण की वजह से विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो रही है, मतलब फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो वो अलग क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा उसने घुमा करके पूछा। पर इस तरीके के क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आया, ठीक है। अब पढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन को। वीकनेस इन मसल एंड इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी मतलब मूवमेंट को अगर कोई बढ़ा रहा है तो क्या मतलब किसके कारण हो रहा है? देखो हम लोगों को ब्लड का पता था कि भैया जो ब्लड की मूवमेंट है उसको रोकता कौन है ना? ब्लड का सप्लाई कौन रोकता है? यानी कि अगर बार बार ब्लड का सप्लाई रुक रहा है, यानी कि हमारे पास में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, तो उस केस में मसल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो देखो जरा विटामिन ए, विटामिन ए तो मतलब आंखों के लिए है, ये तो कुछ करती नहीं है। स्कर्वी विटामिन सी जो हो गया, ये हो गया आपका स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून निकलना। ई प्रेगनेंसी के लिए था, ब्यूटी विटामिन था। तो करेक्ट आंसर हमको समझ में आ गया, विटामिन डी है। विटामिन डी बेसिकली क्या करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट को पकड़ के रखता है, साथ ही साथ हमारी स्किन में बहुत रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर ये पकड़ेगा नहीं, अगर ये पकड़ेगा नहीं तो हमारी बोन्स जो होंगी वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी जो हड्डियाँ होंगी वो कमज़ोर हो जाएंगी। मतलब आप ज़ोर से किसी का हाथ खींचो, फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ आया? चले आगे। Which vitamin is called as beauty vitamin?
कौन से विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? तो पूछे भैया विटामिन ब्यूटी विटामिन, इसमें से एक भी नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत है। या तो इसको ई होना चाहिए था यहाँ पे, या तो इसको यहाँ पे ई होना चाहिए था, या ये नन ऑफ द अबव होना चाहिए था। ठीक है, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटी विटामिन कौन है, तो भैया B2 भी नहीं है, C भी नहीं है, K भी नहीं है, तो ब्यूटी विटामिन इज विटामिन ई। डन, आगे चले, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस आ गया, रिपीट हो गया। हाँ, Which of the following is the scientific name of vitamin C? कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम, तो नहीं, कौन से विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, ये भी गलत है यार, केमिकल नेम होना चाहिए। मतलब करेक्टली अगर बोलूँगी तो ये केमिकल नेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? पैथोथेनिक एसिड, बीटा B5, रेटिनॉल ए, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन ए। तो अगर पूछा जाएगा भैया केमिकल नेम क्या होता है विटामिन सी का, तो दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। चलिए, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे, सुन लोगे प्रॉपरली, तो भी आप लोग को सारे विटामिन याद हो जाएंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1? B1 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? तो बेटा विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायामीन। क्या है? थायामीन। थायामीन विटामिन B1 का केमिकल नेम होता है। चलिए आगे नेक्स्ट। चलो, इसके अंदर ब्रेन का क्वेश्चन आ गया है, उसके अंदर बुक के अंदर ऐड किया हुआ था, तो हम लोगों ने भी यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। तो चलो आगे देखते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एज एक्सॉन। ये हम लोग जब ब्रेन का कर रहे थे, ब्रेन टॉपिक कर रहे थे, उसके मॉक हमने किए थे, तो उसके मॉक में हमने ये बहुत डिटेल में किया था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, ब्रेन वाला मॉक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख करके आइएगा। ब्रेन की क्लास ली थी, उसके बाद इसका मॉक किया था, तो आप लोग दोनों देख के आइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the scientific name of vitamin B1? B1 का साइंटिफिक नेम इसमें से कौन सा है? जरा देखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। बाकी आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, रेटिनॉल। भैया रेटिना, रेटिनॉल जैसा वर्ड कभी भी आएगा तो आंख बंद करके क्या मार्क कर देना है? ए मार्क कर देना। फाइलोक्विनोन, विटामिन के हो गया। चलिए, तो थायामीन क्या हुआ? भाई विटामिन B1 हुआ, और क्या हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ थायामीन। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? थायामीन। तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है बच्चे? थायामीन होता है। चलिए आगे चलते हैं। नियासिन इज अ केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? नियासिन कौन से विटामिन का केमिकल नेम होता है? बताओ जी जल्दी से। चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, B1, थायमीन, करेक्ट आंसर पता लग गया? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हुआ? विटामिन B3 हुआ।
करेक्ट आंसर क्या हुआ? विटामिन B3 हुआ। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is a scientific name of B5? B5 का scientific name क्या है? What is the scientific name of B5? चलिए हम बात करते हैं B5 का scientific name क्या है। तो राइबोफ्लेविन, क्या हुआ? राइबोफ्लेविन B2, रेटिनॉल A, थायमिन B1। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? पैथोथैनिक एसिड। ठीक है, पैंथोथैनिक लिखा हो या या पैथोथैनिक लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब वही सोर्सेज वाले क्वेश्चन है। अब देखो सोर्सेज वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करने चाहिए। अब सोर्सेज वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं करने चाहिए, जरा इसे देखो आप कि भाई विटामिन सी किस में प्रेजेंट है? विटामिन सी किस में प्रेजेंट है? तो विटामिन सी टमाटो में भी प्रेजेंट है, पपाया में भी है, गुआवा में भी है। अब एक बताना है ना हमको, हम क्या बताएंगे किस में प्रेजेंट है? तो विटामिन सी प्रेजेंट है बच्चा गुआवा में, मतलब प्रेजेंट वो सब में है, पर गुआवा इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो इसीलिए इसके अंदर जो अभी गिवन ऑप्शन है, आंवला होता मैं आंवला मार्क करती। तो ये क्या है बच्चा, हार की है कि सबसे ज्यादा इसमें है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, पर इसको याद करने की नीड नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा। ठीक है, इसीलिए बस ये याद रखना कि भाई हमें ये करने हैं, पर अगर इस तरीके के सोर्सेज के क्वेश्चन हो तो लीव। ऐसे क्वेश्चंस तुरंत छोड़ देना है। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेटिनॉल इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। रेटिनॉल किसका साइंटिफिक नेम है? कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है? चलिए, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के, फाइलोक्विनोन। वैसे ना पता है इसके 3 नाम है, फाइलोक्विनोन, पैथोडायोन, फाइटोडायोन, फाइटोक्विनोन। ये सब इसी के नाम है, पर आपके एग्जाम में ना फाइलोक्विनोन ही आएगा क्योंकि हमारी एनसीईआरटी लिख करके भेजती है। तो अगर एनसीईआरटी लिखती है तो भैया हम भी मान लेते हैं, आपकी जो इच्छा हम वही आपको मान लेते हैं। ठीक है जी, चले आगे। नेक्स्ट, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कॉल कैल्सीफेरॉल नाम के सैशेज आते हैं जो हमें खाने पड़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। डन। तो रेटिनॉल कुछ भी हो, विटामिन ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which vitamin is responsible for the health of a brain? ब्रेन की हेल्थ के लिए भाई देखो ऑक्सीजन तो ब्रेन को चाहिए ही। विटामिन B6 अगर कम हो जाएगा तो भाई ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा, है ना, पूरी तरह खत्म। B9 मेगालोब्लास्टिक होता है, साइज में बढ़ जाता है, साइज में बढ़ जाता है तो हर जगह सप्लाई नहीं कर पाता। कोबाल्ट की अगर कमी हो जाएगी तो वो आयन चैनल्स को पंपिंग नहीं करने देगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता है विटामिन B12 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज परनीशियस अनीमिया। ठीक है जी, आगे चलें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B6? B6 का साइंटिफिक नेम, B6 का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो अगर पूछा जाए B6 का नाम क्या होता है, चलो जरा देखें। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि भैया B6 का केमिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो क्या होता है जी? पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, आगे चले, चलिए। बायोटिन जो होता है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है? कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम होता है बायोटिन? चलिए देखो, B12 का साइंटिफिक नेम, B6 का, B9 का, B9 का होता है फॉलिक एसिड, B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। तो बायोटिन किसका साइंटिफिक नेम हुआ? B7 का। B7 का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? बायोटिन। ठीक है, आगे चले, चलिए। फॉलिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम होता है? फॉलिक एसिड किस चीज का साइंटिफिक नेम होता है? फॉलिक एसिड B12 देखो, साइनोकोबालामिन, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? विटामिन B9। इस विटामिन को हम लोग प्रेगनेंसी विटामिन भी कहते हैं। दिस विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेगनेंसी विटामिन। इसको प्रेगनेंसी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्रेगनेंसी विटामिन? प्रेगनेंसी विटामिन इसलिए कहा जाता है कि जिस दिन पता लग जाएगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है, उस दिन से लेकर आगे आने वाले समय तक इस विटामिन को दिया जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। Which of the following is a scientific name of vitamin D? विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ठीक है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, B2, पायरिडॉक्सिन, B6 और B5। तो करेक्ट आंसर पता लग गया? कैल्सीफेरॉल। कैल्सी मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम हमको पता है कि बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज कैल्सीफेरॉल। ठीक है जी, आगे चले, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the scientific name of vitamin E? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल D, पैथोथेनिक B5, पायरिडॉक्सिन B6। तो करेक्ट आंसर पता लग गया? हाँ, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी, यानी कि टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल किसका नाम होता है? टोकोफेरॉल नाम होता है हमारे विटामिन ए का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which nutrient is called as आयुर्वेदिक डॉक्टर? कौन से न्यूट्रिएंट को आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं? मिल्क, आंवला, एप्पल, ऑरेंज। करेक्ट आंसर इज आंवला। ये तो हमने पढ़ा ही था, इसमें तो कुछ डिस्क्राइब करने के लिए है ही नहीं। हमने ये देखा ही था कि भैया जो आंवला होता है उसको क्या बोला जाता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस यहाँ पे सारे के सारे फिनिश हो गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग जुड़े रहिएगा मॉर्निंग 11 to 12 मंडे टू सैटरडे सेम टाइम गैलेक्सी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और सभी के सभी कोर्स को, सभी के सभी क्लासेस को हम पढ़ेंगे बिल्कुल शुरुआत से। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास न्यू टॉपिक के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।